हम किसी का बुरा। हम तो विश्व कल्याण का उद्देश्य लेकर इस मार्ग पर कदम रखा दास ने मालिक के सहयोग से। उन्हीं का वचन है कि पूरा विश्व में ये ज्ञान फैलेगा, कबीर साहब रहेंगे, सतनाम सब जाप करेंगे और पूरा विश्व एक होगा। ये सीमाएं देशों की समाप्त हो जाएंगी, टुकड़े में अलग से व्यवस्था अलग बनी रहेगी। हम सब एक परमात्मा के बालक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी प्राणी हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। हमारा ये नारा है, हमारा ये उद्देश्य है। और ये भगवान ने कह रखा है कि ऐसा होगा जब हम भगवान के लिए तो भटक ही रहे हैं, भगवान के लिए हम भिन्न भिन्न बने, कोई ईसाई बना, कोई मुसलमान बना, कोई सिख बना, कोई हिंदू बना। और भगवान जब हमें सामने पिक्चर होगी तो हम भगवान के लिए फिर एक भी बनेंगे, इसने कोई रोक नहीं सकेगा। और शांति होगी, ये आपसी झगड़े खत्म होंगे, धर्म के झगड़े खत्म होंगे, सीमाएं के झगड़े खत्म होंगे। अब जैसे पहले अंग्रेज लोग यहाँ थे, यहाँ से बहुत सा धन ले जाके उन्होंने इंग्लैंड में भर दिया और वो मर के भारत में गधे बन गए। उनके के काम आया वो तो उन मूर्खा के काम आया, वो कर्म बिगाड़ गए। तो यह आंख, ये अंधेरा हटेगा आपका। पूरी पृथ्वी अपनी है, सभी भाई बहन भगवान के बच्चे हैं, अपने हैं, इसमें कोई पराया नहीं है। हम एक दूसरे को दुखी करके, किसी को सता के, वचन कर्म और किसी भी ताकत से हम दोषी बनते हैं। हमें तो वचन कर्म से और तन मन धन से सबको सुखी करने की चेष्टा करनी चाहिए। कबीर साहब का विधान है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे, आप भी शीतल होए। तो इस प्रकार के फार्मूले अपना अपना के इस भक्ति मार्ग को सफल करना पड़ेगा और कोई इसका तरीका नहीं है। पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें क्या गाइडलाइन देते हैं? नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। बहुत से उदाहरण आपके सामने हैं। एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से दूसरे स्थान पर अपना जलसा करने के लिए, मीटिंग करने के लिए रवाना हुआ। उसकी स्वागत में, उसके आगमन के स्वागत में उसके जो कर्मचारी अधिकारी और उसके साथी उसे लाभ लेने के चक्कर में कि ये जो खुदा मान रखा था उन्हें, उसके लिए फूलों के हार लिए खड़े, उसके लिए बड़ी बड़ी स्टेज लगा रखी और खाने के लिए व्यवस्था कर रखी। हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और जंगल में गिर गया। 3 दिन तक उसकी लाश नहीं मिली। और वहां से उड़ा जब उसने पता नहीं कि वो ला रखी थी, ये करूंगा, वहां ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे फांसी दे दूंगा, उसको ऐसे लाभ दे दूंगा। और आगे के बनाएगी, फिर पीछे तू पशुआ की जे गद्दा बैल बनाई। ये 56 भोग कहाँ मन भोरे है, कित कुरने चरने जाई। एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल, जिसमें 96 मंत्री और प्रधानमंत्री साथ थे, 95-96 व्यक्ति थे, और किसी का शोक व्यक्त करना थे, कोई नेता मर गया था। एक के जहाज में सारे बैठ गए और उस समय क्रैश हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, सारे मर गए 1 सेकंड में। खा कहिए और बाकी बचे हुए फिर प्रधानमंत्री तैयार हो गया, खा ये मैं कर दूंगा, कला तोड़ दूंगा। तो बिना ज्ञान के न्यू डले ढोरे हो भाई, इससे बचना पड़ेगा, भगवान जपना पड़ेगा और मन को जीतना पड़ेगा इस ज्ञान के आधार से, तब सुखी और परलोक प्राप्ति होगी। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की
खबर नहीं एक पल की। कोडी कोडी माया जोड़ी, तन बात करी छल की। कोडी कोडी माया जोड़ी, बात करी छल की। पुण्य पाप किली बांधे पोटरिया, या कैसे हो हल्की। खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की। खबर नहीं पल की। मात पिता परिवार भाई बंधु, ये तरिया मतलब की। मात पिता परिवार भाई बंधु, या तरिया मतलब की। चलती बरिया कोई न साथी, या मट्टी जंगल की। खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की। खबर नहीं पल की। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा जला झलकी। जैसे कोई नेता बन गया है, कोई अधिकारी कर्मचारी, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, जज, और कोई मंत्री प्रधानमंत्री बना हुआ है। आज कहते हैं आप ऐसे चमक रहे हो इन अन्य नागरिकों में, जैसे चंद्रमा तारों के बीच में शोभा पाता है। और यदि आप जी ने भक्ति नहीं करी तो क्या होगा। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। फिर बने कुकरा बेस्टा खावे, बने कुकरा बेस्टा खावे। अब बात कर बल की। खबर नहीं पल की। वह ताकत दिखा रहा है अपने पद की या कोई और किसी कारण से, भूल गया तो भगवान के विधान को। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। बने कुकरा बेस्टा खावे, अब बात कर बल की। खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की। खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की। खबर नहीं पल की। ये संसार रैन का सपना, जैसे ओस बूंद जल की। ये संसार रैन का सपना, जैसे ओस बूंद जल की। सतनाम बिन सब है साधना, सतनाम बिन सब है साधना। या गारा दल दल की। खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की। खबर नहीं पल की। एक समय एक भक्त बता रहा था कि जब मैं रिक्शा चालक था, अब रिक्शा चालक ने नूर है कि कार हो जब आनंद हो। मेरे पास कार होती तो बस पता नहीं कितनी कमाई करता, ठाठ से रहता। जब मेरे पास से कार निकलती और मैं रिक्शा चला रहा होता तो कार घनी याद आया करती। एक दिन सपने में मुझे कार मिल गई, और कार मिल गई तो मैं फुल स्पीड पर चला रहा उसको, और रोकना चाहा ब्रेक लगाने के लिए मैंने जोर से पैर मारा। मेरी वह रजाई थी वह पार्टी की, उसका माँ का पैर निकल गया बीचों बीच। अब एकदम आँख खुली, झटका लग गया कि गाड़ी तो रुकी नहीं। देखा तो इतना पार बाहर आ रहा रजाई तो कित की कार, किसके स्पीडर के ब्रेक। अब सपना टूटने बाद से पता चला उसने किसी थी वह कार। ऐसे आपकी मृत्यु होगी, आपका सपना सा टूटेगा और आप देखोगे कौन बेटा था, कौन बेटी, कौन कार, कहाँ हमारी कोठी थी। यम के दूत बाँ पकड़ रहे।
कहोगे चल बच्चा हम बताएंगे तेरी कहाँ कोठी थी, अब नरक में है तेरी कोठी, वहां चल। ये संसार रैन का सपना, जैसे ओस बूंद जल की, सतनाम बिन सब है साधना। यानी सच्चे नाम के अतिरिक्त, इस सही साधना के अतिरिक्त आप जो भी भक्ति करते हो वो तो इसमें यहीं फंसाए रखने वाली है, ये बाहर नहीं निकाल सकती। जैसे दलदल से बाहर निकलने के लिए अन्य साधन की आवश्यकता होती, अपने ही पैरों से हाथ पैर मारकर नहीं निकल सकते। सतनाम बिन सब है साधना, या गारा दल दल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने ढल की। अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने ढल की। कहे कबीर शरण गह मेरी, कहे कबीर शरण गह मेरी, हो रक्षा जल थल की खबर नहीं पल की। अब क्या बताते हैं, परमात्मा याद दिलाते 100 बार हमें झंझोड़ रहे इस आत्मा को, तू कहाँ के क्या कर रहा है, भली आत्मा तू कर क्या रही है, तुझे करना क्या चाहिए था। कहते हैं इस भरे पूरे परिवार को जिस दिन तू छोड़ कर जागा तो टक्कर मार कर रोएगा। कहते हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली, तेरे साथ कोई नहीं जाएगा, ना तेरे साथ कोई आया था। ये तो काल का संस्कार वश ये जुगाड़ जुड़ रहा है। तो इसके लिए भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें ये कुछ भी याद नहीं आएगा। हम ऐसे ऐसे जाएंगे जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं कि हम मर रहे हैं। हम यहाँ ये मिट्टी छोड़ देंगे तो कौचली है, जैसे सर्प कौचली छोड़ जाता, सर्प तो अलग है, वह कौचली तो और नरी है उसके पास। तो इसी प्रकार हमारी इस बॉडी के अंदर और बॉडी है जो ओरिजिनल है, और इस मिट्टी वाली से उसके अंदर हमने वह शक्ति पैदा करनी है। जो पाप करते वो पाप इकट्ठे हो जाएंगे, पुण्य और भक्ति करेंगे वो भक्ति से उसमें ताकत आ जाएगी। उसके कारण फिर हम चलते समय हमें कुछ भी याद नहीं आओगे, 1 सेकंड में ऊपर पाओगे बैठे। और यदि हम भक्ति नहीं करते हैं और फिर याद करते हैं ओहो ये रह गया वो रह गया, फिर मृत्यु के बाद वहीं कुत्ते गधे बनकर वहीं घूम रहे होते उन्हीं गलियों में, और अपने परिवार के सदस्यों के लठ खा रहे होते। तो इस प्रकार हमने ये क्या बताना चाहते हैं कि अंत समय जब चले अकेला फिर रोएगा तू कि मेरा कुछ भी नहीं रहा, मेरे साथ कोई चल नहीं रहा, ये क्या बनी। और परमात्मा कहते हैं मैं रोज बताया करता, प्रतिदिन यही सब समझाया करता, तेरा साथी कोई नहीं है, तेरा साथी मैं हूँ, मुझे तू भूल चुका है। तेरा यहाँ भी जो संस्कार है बच्चों का, परिवार का, माता पिता भाई बहन पति पत्नी का, इसने भी मैं सेट करवाऊंगा, थोड़ा सुलझेड़ा करवाऊंगा, तुम्हारा इस संस्कार को ढंग से निमटवा दूंगा सबका जो मेरी शरण में आगे, और फिर सारा न मोक्ष कर दूंगा। अब कहते हैं कह कबीर शरण गह मेरी, हो रक्षा जल थल की। दास ने आपको एक दिन और बताया था, एक माई अपने दोते को लिए खड़ी यहाँ मिलने के लिए, 1.5 महीना हो गया, और वो लड़का होगा ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष का, 1.5 वर्ष का। वो क्या बता रही थी कि एक बड़ा बाल्टी थी, उस बाल्टी में चढ़ गया, नो मतलब बच्चा चढ़ता चढ़ता भरी थी पानी बाल्टी की, मुंह दे मुँह गिर गया। और हम कहीं बातें कर रहे थे, काम कर रहे थे। 4 घंटे के बाद वो बच्चा संभाला मरा पाया। मेरा दो दामाद और मेरी बेटी सत्संग सुना करते, आपका नाम नहीं ले रहे थे, और उसमें भक्तों के चमत्कार ऐसी ऐसी लीला सुनकर वो गदगद हो रहे थे कि भाई। तो उस दिन उसके पिता ने यह पुकार करी थी, अगर भगवान जब सब कह रहे हैं और धरती पर भगवान है तो आज मेरा बालक जिंदा हो जाए। टक्कर मारी और 4 घंटे पानी में मुंह दे मुँह पर बालक दस मतलब है निबोड़ के सांस आ जा। और काफ़ी देर वो बाहर भी रख लिया था, जब वो उसका
पिता आया जब उसने ये पुकार करी, 2 सेकंड में बच्चे ने हिचकी ली और ऐसे आंख खुल गई। बोल सतगुरुदेव की। फिर डॉक्टर के पास ले गए, हिसार बता रहे थे। उसके बाद वो मिले नहीं हमें। फिर वो लड़के को लेकर आ रहे थे जी, सारा परिवार ने आज नाम भी ले लिया। देखो कहते कह कबीर शरण गए मेरी। जब उन्होंने हृदय से ये मान रखा था कि संत है तो ये है, आ नहीं पा रहे थे। अब यहाँ लाने का तरीका भी उन्होंने अपनाना पड़ा। अब जैसे इस काल ने के कर रखा अपने साथ, यूं यहाँ नहीं आने देता और बाकी कितने ले जाए इसने। अब ज्ञान सुन रहा है पूरा संसार, लगभग काफी भारतवर्ष में तो बहुत सुन रहे हैं, पुस्तक में भी पढ़ रहे हैं और हमारे भक्तों से भी वो ज्ञान सुनकर अब वो ये सोच रहे हैं कैसे चले, इसको कैसे छोड़े। उनकी हिम्मत ना बढ़ रही आने की। अब हमें एक बात याद आवा, छोटा जब दास पढ़ा करता 4वीं 5वीं कक्षा में, और जिस दिन स्कूल में टीचर ना आते, वो क्लास के बालक, एक तालाब था, उस तालाब पर स्नान करने भाग जाया करते। दिन में हम भी चले जाते थे और क्या करते थे, एक वृक्ष था बट वृक्ष, और उसका ऐसे लंबा सा टहनी डारी ऊपर जा रही थी और उस पर चढ़ कर छलांग मारा करते जल में। और एक बच्चा चढ़ गया ऊपर, पहली बार चढ़ गया ऊपर और तक कूद गया, उस पर ना छलांग लगी और नो बैठा बैठा ना नीचे उतरा जा उस पर और ना छलांग लगाई जा। नो वो और तक कह रहे लगा दे छलांग, कुछ ना मैं ना हूँ। क्या हुआ कि एक बंदर, बच्चे बंदर का डले मार रहे थे दूसरी साइड में, और बच्चे वो भागता भागता उसी पेड़ पर चढ़ गया और उसी टहनी पर चढ़ गया। उसने देखा बंदर आ गया, फटते ही कूद दिया उसने, उस तालाब में छलांग मार गया वो लड़का उस बंदर के डरते। और बंदर दिख के और फिर उसका ऐसा दिल खुला, फिर उनसे भी ऊपर जाकर छलांग लगाने लग गया। तो ये बैठे हैं सारे ने सुन के कुकर चलना, ये बंदर भी भगवान दिखाओगा इन्हें जब आऊंगा बाजे। ब्रह्म पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग यथार्थ भक्ति मार्ग सुनने के लिए उपस्थित हो सके। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। परमेश्वर ने ये निर्धारित समय किया हुआ है कि जिस समय कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, उसके बाद कुछ ही समय में पूरा विश्व मेरे भक्ति करेगा कबीर भगवान की, और इस काल के जाल से परिचित होकर के यहाँ की किसी भी वस्तु की डिमांड हृदय में नहीं रहेगी और सत भक्ति करके सभी सत उपदेशी प्राणी सतलोक चले जाएंगे, परमात्मा प्राप्ति करेंगे। उधर से काल ने कहा था कि मैं उस समय से पहले जब आप का दास आवेगा 5505 वर्ष कलयुग बीतेगा, उससे पहले 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही सो हमरे मुख आन समोही। और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। फिर परमेश्वर ने कहा था कि फिर काल ने कहा था कि पहले अंश हमारे जाई पीछे अंश तुम्हारे आई, ऐसा वचन हर मोय दीजिए तब संसार गमन तुम कीजिए। तब परमात्मा ने कहा था ठीक है तेरी बात मैंने मान ली। कहते हैं चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई और काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी कोई। घर घर देखो बोध विचारा, सत नाम सब ठोर उचारा।
और कलयुग बीते 5500 पाचा, जब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, तब सकल सृष्टि सकल जीव सभी जीव परम पुरुष पद चेता, यानी उसके बाद सभी जीव सभी प्राणी परमात्मा के उस परम पद की जानकार होंगे, उसके वो समझेंगे कि कोई परम पद है जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी यहाँ कष्ट उठाने के लिए नहीं आता। तो काल के द्वारा भ्रमित किए हुए ये कबीर पंथी उन्हीं पंथों में से हैं। और परमात्मा ने कभी धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास जी मेरी लाख दुहाई, अभी ये मूल ज्ञान किसी को बताना नहीं है और ना किसी को सार शब्द देना है। इसको तब तक छुपा के रखना है जब तक ये सभी पंथ नष्ट ना हो। अब ये सभी पंथ खत्म हो जाएंगे और सभी एक होकर के सत्य भक्ति किया करेंगे, क्योंकि सत्य ज्ञान के सामने अज्ञान रुक नहीं सकता। सूर्य उदय होने के बाद अंधेरा नहीं रह सकता। अब ये परमात्मा के सत्य ज्ञान का सूर्य उदय हो रहा है, कुछ ही दिनों में ये शिखर में होगा, तो सब अज्ञान और ये नकली संत अपने आप ठिकाने बैठ जाएंगे और साफ रास्ता कर देंगे। सब बच्चे भगवान की शरण में आएंगे। अब कलयुग में ये काल के जो प्रेरित दामा खेड़ा से संबंधित कुछ जो दामा खेड़ा से संबंधित एक गद्दी चली आ रही है, वो धर्मदास जी के वंशज मानते हैं। उनका सारा इतिहास दास ने क्लियर कर दिया कि परमेश्वर ने कहा था कि जब धर्मदास को कहा था कि तेरी छठी पीढ़ी तक मैं जो मंत्र दे रहा हूं तेरे पुत्र को दूंगा, ये छठी पीढ़ी तक तो प्रथम मंत्र 5 नाम ठीक चलेंगे जो आपको दास देता है। उसके बाद कहा था कि उसके बाद तेरे पंथ के जो छठी पीढ़ी का होगा, छठी पीढ़ी 5वीं तक ठीक चलेंगे। छठी पीढ़ी को एक टकसारी पंथ जो काल के पंथों में से 12 में से एक है टकसारी पंथ, उसका प्रवर्तक उस छठी पीढ़ी तेरे वंशज को छठे पोते को डिस्टर्ब कर देगा और कहेगा कि तुम काल के नाम जाप करते हो 5 इन देवताओं के और बात करते हो सतलोक और सचखंड की। इससे वो भ्रमित हो गया और यही हुआ। उसके बाद उस दामा खेड़ा से संबंधित गद्दी पर यथार्थ भक्ति नहीं रही। अब इनको चिंता बन गई है। दास ने एक यथार्थ कबीर पंथ परिचय बनाकर आपको सौंपा है और आप जिन इसको पढ़ा और अन्य को समझाया और पढ़ाया है, इससे चिंतित होकर के अब दामा खेड़ा वालों ने सच्चाई को छुपाने के लिए एक पुस्तक बनाई है, यथार्थ कबीर पंथ रहस्य। अब कहते नकल में भी अकल की आवश्यकता होती है, वह इनके पास है ही नहीं ज्ञान वाली बुद्धि। अब देखो इस दास ने एक ये यथार्थ कबीर पंथ परिचय पुस्तक बना के आप जी को दी है और इसको सभी पढ़ रहे हैं और इससे परिचित होकर कबीर पंथी उन नकलियों को छोड़कर यहाँ आ रहे हैं। अब इन्होंने एक ये बनाया है अभी तुरंत, बहुत 2014 में इसका प्रकाशन किया इन्होंने। ये देखो, ये है यथार्थ कबीर पंथ रहस्य। प्रकाशक है सदगुरु कबीर धर्मदास साहेब, वंशावली, प्रतिनिधि सभा, कबीर धर्मनगर, दामा खेड़ा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। और ये छपी है यहाँ से। प्रकाशक है ये वही है प्रकाशक, अप्रैल 2014 में। और ये कंप्यूटर कंपोजिंग, प्रकाश कुंज, यू है कटोरा तालाब, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। अब आपको दिखाऊंगा इनकी कलाबाजी। इन्होंने परमात्मा के ज्ञान को, हमारे ज्ञान को सुनकर ये डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि इनकी तो पोल खोल दिक्कती। इन्होंने क्या देखो कैसे विचलित हैं ये लोग। देखिएगा इसके प्रश्न नंबर, ये देखिएगा।
ये प्रश्न नंबर 1 है इसका। कबीर पंथ के पवित्र ग्रंथ कबीर सागर से वर्णित अद्भुत रहस्य। धनी धर्मदास साहिब उर्फ जूड़ा वर्ण साहू का जन्म विक्रमी संवत 1452 कार्तिक पूर्णिमा दिन गुरुवार को बांधवगढ़ में हुआ। ठीक, अच्छा ये तो यहां पर। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 13 में दिखाता हूं। ये देखो प्रश्न नंबर 13, इस पर क्या कहा है। कबीर पंथ के प्रवर्तक धर्मदास साहिब का जन्म कबीर साहिब के 2.5 वर्ष पूर्व अर्थात विक्रमी संवत 1442 ईस्वी सन 1995। अकल है इनकी, अरे देवताओं 1442 और 1995 में। अब और दिखाता हूं आपको। देखो 7 पृष्ठ पे ये क्या कहते हैं। 7 पृष्ठ पे कहते हैं कि सतगुरु वे सृष्टि, ये क्या लिखा है कि सृष्टि रचना से पूर्व उस व्यापक सत्य सुनता में सतगुरु कबीर साहब स्वयं ही सतपुरुष में ही विद्यमान थे, यानी सतपुरुष में थे। ये क्या मानते हैं, कबीर साहब अलग है, सतपुरुष अलग है। और हमारी नकल करके इन्होंने नीचे थोड़ी सी बात घुमाई है, देखिएगा। इसी 7 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं। यहाँ क्या कहा इन्होंने, जगत सृष्टि की रचना से पूर्व निरंजन ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इसी में समाहित थे। यो क्या कह रहा है कि ये क्या लिख रहे हैं, सतपुरुष में कबीर साहब भी उसी में लीन थे और निरंजन भी ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी में लीन थे। यानी इन नकलियों ने कबीर साहब को निरंजन और ब्रह्मा विष्णु महेश की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया। इनके पास खाक ज्ञान है। और देखो आगे देखो विद्यमान थे, निरंजन भी उसी में थे, समाहित थे। और सृष्टि का संपूर्ण दृश्य अदृश्य जगत सतपुरुष में समाया हुआ था। अतः सतगुरु कबीर साहब इस समस्त दृश्य अदृश्य सृष्टि के साक्षी गवाह भी हैं। वे सृष्टि के आदि में भी विद्यमान रहे और प्रलय काल तक रहेंगे, यानी फिर मर जाएंगे। अर्थात सतपुरुष और सतगुरु कबीर साहब एक ही हैं। इनकी कलाबाजी देखो। पहले तो कह रहे हैं कि सतपुरुष में कबीर साहब समाये हुए थे और ब्रह्मा विष्णु महेश और निरंजन भी उसी में थे, और फिर उससे उत्पन्न हुए। अरे ये कह रहे कबीर साहब और सतपुरुष साहब एक ही हैं। ये तो हमारी पर केवल एक पंक्ति लिखी है गलती से। इनका मानना ये है कि कबीर साहब अलग है और सत्य पुरुष भिन्न है। तो यहीं से पता चल जाएगा ये पक्के काल के दूत हैं, इनको कख पता नहीं। और 600 वर्ष हो गए दावा करते हैं कि बांधवगढ़ दामा खेड़ा से जो नाम लेगा वो पार होगा। पार नहीं, उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। कख नहीं इनके पास, कोई सार नाम नहीं, सार शब्द नहीं इनके पास, सार सत्य नाम नहीं। 500 नाम अटपट कर रहे हैं, वो भी सही नहीं। अब देखो 7 पर हम पढ़ रहे हैं। देखो ये 7 पर हम पढ़ रहे हैं, यहाँ तक हम आगे हैं। ये सारा हमने पढ़ लिया। वे सृष्टि के आदि में विद्यमान रहे और प्रलय तक रहेंगे, यानी प्रलय फिर कबीर साहब मर जाएंगे, इनका कहना। अर्थात सतपुरुष और सदगुरु कबीर साहब एक ही हैं। इसी अव्यक्त सतपुरुष से ही व्यक्त संसार का निर्माण हुआ है। और देखो अब 8 पृष्ठ पे क्या कहा इन्होंने। ये कुछ वाणी है कबीर सागर की ली है। आदि अंत कोई ना बासा, आप ही आप किन प्रकाशा, साहिब हतो न और नहीं कोई, शिष्य गुरु हते नहीं कोई, तब नहीं तब ब्रह्मा वेद निशानी, ना तब शिव की उत्पानी। ये कबीर साहब की वाणी है। इसका अनुवाद यहाँ कर रहे हैं। अतः सतगुरु कबीर साहब सतलोक का अधिपति सतपुरुष के प्रतिनिधि हैं। सतपुरुष का यही पवित्र प्रतिनिधि समस्त संसार में पूर्ण गुरु सतगुरु भी है। पंथ प्रदर्शक भी इसी एकाधिपति सतपुरुष से ही इस सृष्टि की रचना हुई है। देखो यानी सतगुरु कबीर साहब सतलोक के अधिपति सतपुरुष के प्रतिनिधि हैं, सतपुरुष नहीं, परमात्मा नहीं। अब इसी से पता लग जाएगा ये कितने विद्वान है, कैसा इन्होंने भगवान को जाना है। एक प्रधानमंत्री
और प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि होता उसका कोई राजनीतिक सलाहकार, छोटा मोटा कोई सेक्रेटरी। प्रधानमंत्री ये कैसे हुआ? तो इसका मतलब इनको कख भी पता नहीं भक्ति मार्ग का। तो पुण्यात्माओं, रहम हुआ आपके ऊपर जो पहले आगे मालिक के चरणों में, और रोएंगे वो भक्त जो बाद में आओगे। ये जो कोशिश अब भी कर रहे हैं कि इसके माध्यम से सत्य को दबाएं। अब देखो एक और दिखाता हूँ कलाबाजी। अब देखो इन नकलियों ने इस दास के ऊपर कटाक्ष कर रखा है। देखो ये पृष्ठ है 58। इस पे इन्होंने क्या कहा है, बाकी और भी काफी कुछ कहा है। ये कहते हैं, ये सारे बता करके अपन यहाँ कहता है, एक तथा कथित करीब कबीर देव का अवतार 3 बार में उपदेश बताता है। अर्थात प्रथम बार में गणेश, ब्रह्मा, सावित्री, लक्ष्मी, विष्णु, शंकर, पार्वती तथा माता शेरावाली का नाम जाप देता है, और दूसरी बार में 2 अक्षर, एक ओम तथा तत् का जाप देता है, और तीसरी बार में सार नाम देता है जो पूर्ण रूप से गुप्त है। इसी प्रकार कबीर पंथी की कोई शाखा ओम सोहम रंकार जाप कर रही है, तो कोई केवल ओम ए शब्द उच्चारण कर रही है, कोई शाखा श्वास को उल्टा करके साधना कर रही है, कान आंख बंद कर रहे हैं। और इनका कहने का भाव ये है कि 3 बार में नाम नहीं दिया जाता। वो एक कथित दास को कह रहे हैं, वो पहले ब्रह्मा विष्णु महेश के मंत्र देता है, फिर 2 अक्षर का देता है, फिर सार नाम देता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये नकली कह रहे हैं। अब इनकी अब पोल खुल गई, आपको पता चल जाएगा ये फिर क्या बताते हैं। अपने आत्माओं, इनने अपनी वास्तविकता पर बता दी। ये एक और छाप का ग्रंथ कति ताजा ताजा। अब देखिएगा इसके प्रश्न नंबर 50 पे ये कि कबीर पंथ के 12 पंथों का भेद, इसका ये सारा बताते हुए यहाँ इन्होंने, यहाँ 51 पर आगे यहाँ लिखा है कि 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। ये सारा ले लिया नौका ने, बिल्कुल एक्यूरेट। कबीर वाणी चैप्टर से, कबीर सागर से सारा। प्रथम जागो जग में बरमावे, दूसरा स्रोत को पाल, फिर मूल निरंजन टकसार, और ये बीज की बीजक की वाणी, ये सारा। और देखना है। अब 6वां पंथ सतनामी प्रकाश जीव पंथ, फिर राम कबीर पंथ, फिर आगे 10वां भेद परम धाम की वाणी, फिर साख हमारी निर्णय ठानी साखी, फिर ये है संवत 1775 होई ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। ये 74 है, 1774 गलती से प्रिंट है। आज्ञा रह ब्रह्मबोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे। और बर में पंथ प्रगट हो बानी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे, 12 पंथ हम ही को धावे, और बर में 12 पंथ हम ही चल आवे, और सब पंथ मिटा के एक चलावे। आय हाय। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मघर मांडू मैदाना। अब इन्होंने आगे, अब इन्होंने अनुवाद किया इसमें। इतना समय नहीं, आज पूरा नहीं बताऊंगा, तो थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। और इनकी आज पोल खोल लेंगे, जो पहले इनका हमने इनकी देही तोड़ रखी है, इनकी 2 2 गदर रखी है, कति क्लियर कर दिए ये नकली हैं, इनके पास कख भी नहीं भक्ति मार्ग। इन्होंने फिर आगे अनुवाद करा इसका अपने हिसाब से अड़ंगा करने के लिए, लेकिन इस वाणी का ना करा नहीं किया कि बर में पंथ हम ही चल आवे, और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। ये वहां छोड़ दिया, क्योंकि श्रद्धालु केवल अनुवाद पढ़ते हैं, इनके वाणी वो समझ नहीं सकते। इसलिए दास पे कृपा करी परमात्मा ने, ये प्रोजेक्टर और DVD बनवा के कि हाथों हाथ सच्चाई में लगी। अरे ये नकली और अच्छी तरह साफ हो जाएंगे। इसमें देखिए अनुवाद किया इन्होंने, 52 पृष्ठ पे पढ़ते हुए आ रहे हैं कि परमात्मा कहते हैं कि बर में पंथ है, ये बर में पंथ है प्रेमी, हम ही चल आवे, और सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावे। इसका अर्थ नहीं कर रखा ये सारा। ये देखिएगा, पूरा देख लो एक बार, पूरा देखो, पढ़ाऊंगा नहीं, एक देख लो इसको।
आजकल बड़े सिस्टम है, पूरा पूरा पेज देखो, इसमें कहीं भी उस अर्थ नहीं दिया इन्होंने जिसमें ये लिखा है कि बर में पंथ हम ही चलावें, उसका कति जिक्र नहीं किया है। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि इन्होंने अब खलबली मचगी इनका कि इस यथार्थ कबीर पंथ परिचय पुस्तक ने अला के दर दिए, ऐसे गजब के प्रमाण दे रखे और ये खुद भी मान रहे हैं। इसमें इन्होंने लिखा है कि 13वां 11वां और 17वां इनको काल चलेगा भाई, और उसकी व्याख्या इन्होंने गलत की है अपने अनुयायियों को भरमाने के लिए, उनको भरमाने के लिए उसकी व्याख्या गलत करी है। और जब एक बात बताओ, जब छटाई छल लिया तो फिर आगे कहाँ रही उसमें भक्ति, पहले से डिस्कनेक्ट हो गया, फिर वो तो उससे अगले चलते रहे उसके। तो ये फिर दूसरा इनसे पता चलता है कि कौन सा नाम देते हैं, उसी को सार नाम, उसी को सतनाम बताते हैं। ये कौन से 5 नाम देते हैं, अजर नाम, अमी नाम, अमर नाम, पाताले सब सिंधु नाम, यही हंस का काम, एक पूरी आरती सी घोट रहे हैं, ये सतनाम है और यही सार नाम है इनका। अरे हद कर दी काल ने, ये काल के पक्के एजेंट समझ लेना। और इनसे बचकर ही अपना नाम ज्ञान ग्रहण करो, सतनाम ग्रहण करो और अपना पीछा छुटो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए ये समय निकाल सके। जिन पुण्यकर्मी प्राणियों पर परमात्मा की विशेष रजा होती है, उन्हीं को इस काल के जाल से कुछ समय परमात्मा के नाम का और दान धर्म करने का, भक्ति करने का सुअवसर प्राप्त होता है। अन्यथा सभी प्राणी अपने उदर पूर्ति के लिए पूरा जीवन लगे रहते हैं और अंत में मनुष्य जीवन को नष्ट करके, व्यर्थ करके 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाते हैं। और जो पुण्यात्माएं परमेश्वर कबीर जी के इस तत्व ज्ञान को ग्रहण करके, इस सत भक्ति को प्राप्त करके सत साधना आजीवन करते रहेंगे, उनके ऊपर से ये पहाड़ जैसा कष्ट दूर हो जाएगा। आप उन शुभ कर्मी प्राणियों से, उन पुण्य कर्मी प्राणियों में से हैं जिन पर परमात्मा की विशेष रजा है और जो इस मिशन से आगे जुड़ते चले जाएंगे वो भी पुण्यात्मा होंगी। दुर्भाग्य उन प्राणियों का इतना ज्ञान प्रत्यक्ष सुन और देख कर भी उनकी रुचि यहाँ आने की नहीं बन रही है, उनका कोई पाप कर्म ही आड़े अड़ा हुआ है। लेकिन ये सभी परमात्मा के बच्चे हैं, चाहे वो नकली संतों के पास भटक रहे हैं या अपनी स्वेच्छा से कोई परंपरागत साधनाएं कर रहे हैं। जिनकी भगवान में रुचि है वो बहुत अच्छी आत्माएं हैं और साथ में उनके पाप भी साथी हैं जो उनको सत साधना पर नहीं लगने देते। तो परमेश्वर कबीर जी का एक वायदा है, एक प्रॉमिस है। इस कलयुग का बिचला समय चल रहा है, मिड टाइम है ये इस कलयुग का। कलयुग का नहीं है, लेकिन कलयुग में परमात्मा ने जो बिचली पीढ़ी का समय निर्धारित किया है उसका समय आ गया है सन 1997 से। और इसके बाद आप देख रहे हो परमात्मा की इस महिमा का कितना जोर शोर से प्रचार भी हो रहा है
और ऐसा अटपटा सा ज्ञान लगता था। आज पवित्र आत्माएं इसको स्वीकार भी कर रहे हैं। हमें पता है इस ज्ञान को जब सुनाना प्रारंभ किया था, सुनने वाले एक बार तो बहुत ढेर सारे आ जाते थे, गांव नगर जहाँ भी हम सत्संग करते थे। लेकिन जब हम ब्रह्मा विष्णु महेश की वास्तविकता और इन साधनाओं की जो हम कर रहे थे, उनके विपरीत सच साधना का जो परिचय देते थे, हमें महसूस होता था कि ये इनको ऐसा लग रहा है जैसे कुनीन खा रहे हों। उस दिन तो जैसे तैसे शर्म के मारे बैठे रहते या कुछ उठ कर भी चले जाते थे। अगले दिन कोई सुनने को नहीं आता था, क्योंकि उस समय हम प्रोजेक्टर नहीं रखते थे। फिर परमात्मा ने दया करी, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए। फिर इस प्रोजेक्टर का सहारा लेकर हाथों हाथ सच्चाई समाज को देना प्रारंभ किया। फिर ये सीडी डीवीडी का ऐसा व्यवस्था की परमात्मा ने सस्ते में, इनको बना करके समाज तक पहुंचाया। इसको रह रहकर सुना, प्रमाण मिलाए देखे, तब जाकर के ये सत्य ज्ञान आपके हृदय में समा गया, अब हजम हो गया आपके। और ये मूल ज्ञान था, इसकी आत्मा को असंख्य जन्मों से चाह थी, आवश्यकता थी, यही नहीं मिल रहा था हमारे को। ये तो सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, और बंदी छोड़ वृत्तास का वो जठ रगनी प्रतिपाल। स्वयं परमेश्वर आते हैं सतगुरु का अभिनय करने के लिए, लेकिन हम अपने अज्ञान अनुभव और सुने हुए उस लोक वेद के आधार से परमात्मा की परिभाषा ही अलग बना बैठे थे कि परमात्मा निराकार है, वो कभी साकार में दृष्टि गोचर नहीं है, केवल उसका प्रकाश देख सकते हैं। और श्री राम श्री कृष्ण जी को उसी निराकार परमात्मा का ही अवतार हम मानते रहे। लेकिन फिर भी हम परमात्मा को इनसे भी भिन्न मानते थे, क्योंकि ये दास श्री विष्णु जी का पुजारी था, इष्ट रूप में उनको मानता था। और शंकर भगवान और अन्य देवता तो हमारे साजले थे ही। लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात आती थी तो हम पुकारा करते थे कि हे सच्चे भगवान, हे सच्चे मालिक। अब हमें याद आता है कि आत्मा को आभास था कि इनसे हटकर है कोई और परमात्मा, जो सच्चा मालिक है, वास्तव में भगवान है, जो सत्य साहिब है। तो आज वो निर्णय हो चुका है कि इनसे ऊपर और परमात्मा है, और वही पूजा के योग्य है, वही पाप नाशक है, वही हम सबका पालक और जनक है। हम उसको भूलकर उसकी साधना पूजा ना करके हम ऐसे भगवानों की पूजा करते रहे जो हमें ना हानि कर सकते थे, ना कोई लाभ दे सकते थे। वो हमारा किया कर्म ही हमें प्रदान कर सकते थे। इसके विषय में गरीबदास साहिब जी ने अपने सुख संवेद में जो परमात्मा से प्राप्त हुआ था, उसमें कहा है कि तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते कटे ना तुमरे तीनों तापम। तुम जो साधना जिन भगवानों की कर रहे हो, वो तीन ताप का नाश आपका नहीं कर सकते, और आप अधिकतर इस तीन ताप से ही यहां दुखी हैं। और बात रही प्रारब्ध की, प्रारब्ध का जो कर्म किस्मत में लिखा हुआ जो हमारे पुण्य और पाप होते हैं, उनके जोड़ को, उनके संयोग से जो बना हुआ एक जीवन मनुष्य का है, उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्मों में पुण्य और पाप हमारे ही संचित कर्मों में से एवरेज रेशो से निकालकर दोनों मिक्स करके बनाए जाते हैं। इसको एक जीवन मनुष्य का कहते हैं, और उस जीवन में लिखे हुए जितने भी पुण्य पापों का जो भोग है, उसको प्रारब्ध कहते हैं। तो जब तक हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आते हैं, उनके बताए अनुसार सत साधना नहीं करते हैं और मर्यादा पालन नहीं करते हैं, तब तक हम न तो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और न ही हम इन तीन तापों से ही बच सकते हैं, और न ही हमारे प्रारब्ध के अंदर लिखे हुए जो पाप कर्म हैं
उनसे होने वाले दुख कष्ट संकट से हम नहीं बच सकते। तो आपके ऊपर कितना रहम हुआ है दाता का कि आपको वो परमात्मा मिल गए हैं, आपको वो मूल ज्ञान प्राप्त हो गया है, आपको वो मूल मंत्र भी प्राप्त हो रहे हैं जो परमात्मा ने आज तक छुपा कर रखे थे। अब आप अपनी किस्मत का अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि स्वयं लाल को पता नहीं होता उसकी कितनी कीमत है, जोर ही जानता है। ये दास इस मार्ग का जोर ही बना दिया परमेश्वर ने और गुरुदेव जी की रजा ने। और दास जानता है कि आप उस परमात्मा के वो लाल हैं जिनके लिए वो असंख्य जन युगों से आपके पीछे पीछे भटक रहा है। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। जब गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से पूछा था, जब भगवान उनको मिले थे छुड़ानी में आकर जंगल में, तब उसने कहा था बाद में जब पूरा परिचित होने के बाद, हे परमात्मा आपने कैसे दया करी, हम जैसे पापी प्राणियों को कहाँ जंगल में आकर खोज लिया। तो उसमें भगवान ने कहा था कि गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, हे गरीबदास, गरीबदास मैं ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोतीलाल। तो आप उन हीरे मोतीलालों में से हो जिनके लिए परमात्मा बहुत समय से आपके पीछे पड़े हुए हैं। परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि या जग में कंकर बहुत हैं, लाल कहीं कहीं ठोर, कि इस संसार में काल ने भक्तिहीन प्राणी बना दिए, गलत साधना करवा के वो तो पत्थर बन गए, वो तो हमारी सुनते ही नहीं। और लाल कहीं कहीं हैं जो मेरी बात पर गौर करते हैं और मेरे निकट आते हैं, मेरी बातों को सुनकर कुछ कल्याण का मार्ग प्राप्त करते हैं। ऐसे बहुत कम है, कहीं कहीं है। फिर परमात्मा ने बाद में कहा है कि सठ दल दोनों दीन का, दिल में दोष न धार, हमारा तो कोई एक है यू काल का सब संसार। हमारा तो कोई एकाध ही भक्त है, बाकी सब काल के ही जाल में, उसी की साधना में, उसी के ज्ञान में, उसी से जो प्राप्त प्रारब्ध का जो संस्कार है उसी को पा करिए उसी के जाल में फंसे हुए हैं। फिर परमात्मा ने कहा था, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। आप आज के नहीं भगवान के साथ, आपके साथ परमात्मा अभी नहीं लगे हैं, ना जाने कितने जन्मों से आपके पीछे लगे हुए, लेकिन आप इतने नादान अनजान हो कि भगवान को पहचान नहीं पाते हो। और कभी किसी युग में आप कलयुग के अंदर परमात्मा की शरण में आए थे, जो अब समय चल रहा है। क्योंकि इस समय में अनगिन प्राणियों को परमात्मा ये मार्ग दर्शन करेंगे, यथार्थ भक्ति बताएंगे। और ये ऐसा गजब का मंत्र और साधना है, इसको कुछ ही समय करने पर आपके ढेर सारे पुण्य बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा पुण्य इन मंत्रों से बनते हैं, क्योंकि ये रियल मंत्र है, ओरिजिनल मंत्र है, वास्तविक मंत्र है। और इनकी भक्ति जो ढंग से विधिवत करते रहे वो तो पार होते चले जाएंगे। अब वो समय आ गया है कि बहुत ज़्यादा संख्या में परमात्मा पार करेंगे। इसलिए तो छुपा हुआ धन अभी उजागर किया सन 1997 से परमात्मा ने, जब कलयुग 5505 पूरा हो चुका था। और यही परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कह दिया था कि जब
चौथा युग जब कलयुग आवे तब हम अपना अंश पठावें और काल फंद छूटे नरलोई सकल सृष्टि परवाने कोई। सभी सृष्टि परमात्मा का परवाना यानी यथार्थ भक्ति मंत्र दीक्षा प्राप्त करेगा। और कलयुग बीतते 5500 पाचा तब ये मेरा वचन होगा साचा। जो 600 वर्ष पहले भगवान बोल रहे थे धर्मदास जी को, उससे मैं कह रहे थे धर्मदास जो आज मैं बोल रहा हूं आप लिख रहे हो। सवसम वेद में एक अंग है, कबीर सागर का एक अध्याय है, चैप्टर है, आप इसमें लिख रहे हो और मैं आज बोल रहा हूं। जब तक वो समय नहीं आएगा जो मैंने आज बोल दिया 5505 कलयुग बीतेगा, तब तक तो ये मेरा सवसम वेद में लिखा हुआ ये बोला हुआ वचन ऐसा व्यर्थ सा दिखाई देगा। क्योंकि परमात्मा के जाने के बाद ये नकली कबीरपंथी ना जाने कितने पनप गए और इनको कह का पता नहीं भगवान के बारे में। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सतपाल पुआर। सतपाल जी कहाँ से आए हैं आप? तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर से। राजस्थान से? राजस्थान से। सतपाल जी आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में ली थी जी। उससे पहले कोई भक्ति साधना करते थे? यही जो समाज में प्रचलित जो भक्ति है, जैसे रामदेव राज चले गए, बालाजी चले गए, सालासर चले गए, मेहंदीपुर चले गए, बस कोई माता के चले गए। कितने सालों से आप ये भक्ति कर रहे थे? ये तो जैसे समझ पकड़ी वैसे वैसे उसी टाइम करने लग गए। और जैसे 22-23 साल के हुए तो उसके बाद शादी होगी, फिर यही कर रहे थे। सर लाखों करोड़ों की तादाद में लोग ये भक्ति कर रहे हैं, आप भी कर रहे थे, तो फिर आपने ये भक्ति छोड़ क्यों दी? देखो जी, पहले आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था तो हमने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग देखना शुरू किया। तो देखते देखते तो एक दिन संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग लग गया। तो हमने देखा भी ये जो सतगुरु है, ये जो संत है, ये सबसे हटके ज्ञान बता रहे हैं। तो हमने देखा भी चलो यही देख लेते हैं। हम देखने लगे, ऐसे ऐसे बड़ी इच्छा हुई, रोजाना देखने लगे। तो देखते देखते मन में इच्छा हुई भी इन सतगुरुदेव से जुड़ना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी भक्ति बता रहे हैं। तो हमारे जो ताऊ जी के लड़के हैं वो जुड़े हुए थे पहले, तो मैंने उनसे कहा यार मुझे भी ले चलो, सतगुरुदेव जी जो ये संत है संत रामपाल जी महाराज बड़ा अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। तो बोले चलो भाई तुम भी चलो। तो हमने वहाँ पे जाके देखा तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने बड़ी दया कर रखी। वहाँ पे सभी भंडारा फरी, रहने की व्यवस्था फरी, हर एक चीज़ फरी फरी। मैं कह रही ये तो बड़ी अच्छी भक्ति है। तो हमने कहा भी पहले हमें नाम दिलाओ, नाम कहाँ मिलता है? वो बोले कि पहले भंडारा कर लो। मैं भंडारा नहीं करेंगे, पहले नाम ही लेंगे। हमने जो नाम लेने बैठे फार्म भरे तो वो बोले भाई ये नियम है। हमने बोले भाई अच्छे नियम, ये फॉलो कर लेंगे। क्या आखिरी सांस तक करने पड़ेंगे? हमने कहा जरूर करेंगे, आखिरी सांस तक ऐसी भक्ति मिल रही है तो जरूर करेंगे। क्यों ज्ञान से पहले सत्संग देखते थे, 1 साल तक सत्संग देखा था संत रामपाल जी महाराज जी का। तो 1 साल तक सत्संग देखते देखते परमात्मा ने खूब ज्ञान करवा दिया था। तो हमने सोचा चलो अब ले ही लेते हैं नाम। सर नियमों की बात आपने की, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले ऐसे कौन से नियम हैं जिनका पालन करना पड़ता है? यही है, शराब नहीं पीनी, तंबाकू नहीं सेवन करना, बाकी जो ये समाज के अंदर जो शास्त्र विरुद्ध जो सिस्टम चलाया गया है, मृत्यु भोज है, जो शादियों में व्यर्थ पैसे लगाते हैं, और भी काफी सारे नियम हैं। सर आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले ये नियम है कि नशा नहीं करना। नशा छुड़वाने के लिए तो लोग संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाते हैं। अगर वो पहले ही नशा छोड़ देंगे तो संत रामपाल जी महाराज जी क्या करेंगे? देखो, संत रामपाल जी से नाम लेने से पहले एक संकल्प लेना होता है। तो उससे जो संकल्प लेते हैं तो उससे दृढ़ता आती है। और सतगुरुदेव जी के वचन में इतनी शक्ति है, वो ऑटोमेटिक ही नियम पे दृढ़ हो जाता है। जो पूर्ण संत होता है उनके वचन में बहुत शक्ति होती है। सर बात आपने शक्ति की अगर हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मंत्र आपको दिए हैं, क्या उन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो किसी व्यक्ति का नशा छुड़वा दे,
या किसी के कैंसर जैसी भयानक बीमारी को ठीक कर दे या भूत प्रेत जैसी समस्याओं का निदान कर सके। हम आपसे जानना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? लाभ की बात करो तो लाभ तो बहुत सारे हैं जी। पहला तो सतगुरुदेव जी ने मेरी मृत्यु टाली। मेरा एक्सीडेंट हुआ था बहुत मतलब गंभीर तरीके से। उस दिन दास की मौत भी हो जाती अगर सतगुरुदेव जी की शरण में ना होता, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के। तो सतगुरुदेव जी ने मेरे को ऐसे, जैसे कार में बाइक लगी मेरी मोटरसाइकिल, तो मैं कम से कम 15 फुट ऊपर को उछला और वापस नीचे आके गिरा। तो मैंने देखा ले अभी मैं चोट फोट तो लगी होगी, मैं देखा मेरे कहीं नहीं लगी है। तो मैंने वहां सतगुरुदेव जी रामपाल जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया और जोर से सतगुरुदेव जी की जय बुलाई और मैं खड़ा हो गया। वो देखने वाले कहते यार तेरे कहीं लगी नहीं। मैं क्यों, सतगुरुदेव जी का सच्ची भक्ति का चमत्कार है। जो सच्ची भक्ति करते हैं ना तो पूर्ण संत शरण में होते हैं ना, परमात्मा कहते हैं मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। वो पूर्ण संत होता है ना, वो परमात्मा स्वरूप ही होते हैं। तो सतगुरुदेव जी जो भगवान है, संत रामपाल जी महाराज, ये बहुत मतलब कबीर साहिब ही है। और क्या लाभ मिले सर? और लाभ मिले, जैसे भूत पीड़ितों का साया था वो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से दूर हुआ। और जो बच्चे के जो तकलीफ थी सभी डॉक्टरों ने जवाब दे रखा था, वही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद बिल्कुल ठीक हो गई। और जो घर के अंदर जो जैसे किसी तरह का जैसे पैसा नहीं रुकना और भी व्यवस्था, जैसे जितना कमाते थे पता नहीं कहाँ चला जाता था, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से बरकत होने लगी। क्या कोई नशा करते थे आप? नहीं जी, दास बिल्कुल नशा नहीं करता था पहले, और ना ही बाद में तो संत रामपाल जी भगवान की कृपा हो गई, बिल्कुल ही नहीं किया। और दास के संत रामपाल जी महाराज ने मकान बनाए। हमने कभी सोचा ही नहीं था भी मेरे दास के मकान भी बन जाएंगे, या दास के कोई बाइक नहीं थी, साइकिल लेने की औकात नहीं थी। और संत रामपाल जी महाराज जी ने दास को एक मोटरसाइकिल दिलाई और दास के मकान भी बनवाए। उससे पहले मतलब कोई फायदा नहीं होता था। और लाभ, एक दिन भक्तमती कहने लगी कि सुबह गैस की टंकी लेके आनी है, और दास के पास पैसा नहीं था। तो मैंने कहा भी मेरे पर्स में तो एक पैसा ही नहीं है। तो जैसे गुरुजी ने दया की, वो मकान बना रहे थे, मैं फर्श मकान के अंदर वहीं भूल आया, अपना प्लाट दूसरे प्लाट में मकान बन रहे थे। तो मैं बोला भी सुबह जाके देखेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज ने बड़ी दया की, सुबह जाके फर्श में देखे तो 500 के नोट 2 मिले। तो दास दंडवत प्रणाम करके संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की, हे बंदी छोड़ भगवान, हम नीचों पर ऐसे ही दया बनाए रखना, बड़े हम तुझबूझी जीव हैं, आपने तो बड़ी दया करी, जो 500 के नोट दास के फर्श में डाल दिए, धन्य है प्रभु आप। तो संत रामपाल जी महाराज के जहां तक गुण गाएं उतने ही कम है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को तो संत रामपाल जी भगवान संदेश दे रहे हैं, हम तो तुझबुझ जीव हैं। प्रार्थना कर सकते हैं कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में आए हुए हैं। सभी जीव आत्माओं से यही प्रार्थना है कि आके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लें और अपना मानव जीवन सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9729277503 9996904503। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।